आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए और अलग अलग पैटर्न के जो भी उसके अंदर पूछे गए थे, मैं उन पैटर्न्स को लेते हुए आपको इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्विक आप थोड़ा रिमाइंड कर ले। जैसे यहाँ दे रखा है z-2 मोड लेस एंड इक्वल देन 3। यहाँ पूछ रहा है कि मोड ऑफ z का मैक्सिमम क्या होगा, यानी कि इसकी z की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ ऐसे जब क्वेश्चन आए तब देखिए दो तीन पैटर्न है, तो ध्यान रखना आप इसको सबसे पहले सीधा सीधा ट्रेस कर लें। ट्रेस करना आपको आता होगा, नहीं तो यहाँ से आप देख लीजिए। यहाँ z-2 है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट को नोट कर लें। ये यहाँ पर z-2 है तो यहाँ 2 माना जाएगा, तो उस केस में एक सर्कल बनेगा आपके। अब इस सर्कल का को ध्यान से देखो, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये z जो है अधिकतम तो होगा यहाँ पर और न्यूनतम होगा यहाँ पर। सीधी सी बात है, आप इसमें एक काम करें, पहले z-2 दे रखा है तो आप इसमें क्या करें, मोड ऑफ z पड़ा रहने दें और आप इसी में लेस एंड इक्वल देन डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, ये कर लें तो ये हो जाएगा 5। तो z मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा आपके 5, ठीक है। यानी ये पॉइंट हो जाएगा आपका 5, 0। और सेम ऐसे ही ये बनेगा 1, 0 जो मिनिमम है। हुआ कैसे, आप इस 2 को एक बार इस 3 में से माइनस कर ले, एक बार प्लस कर लें, तो सीधा सीधा आपके z मिनिमम निकाल रहा है, तो वो भी आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1। ये इसका तरीका है, कोई भारी काम नहीं। और अगर आप चाहो तो जो थ्योरम है आपको मालूम हो, ये तो मैंने एक फर्स्ट मेथड बता दिया। सेकंड मेथड में आपको पता हो तो z मोड को अपन ऐसे कर सकते हैं, z-2 और +2, ठीक है। और ये मोड, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए +2। तो अब आप देखिए z-2 का मोड कितना है, 3, तो ये +2, तो ये बन जाएगा 5। तो ये आपके z मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। सेम ऐसे ही अपन माइनस भी निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, लेकिन हमें इस प्रकार के फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही तरह की वैल्यू निकालना सीखना होगा। इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ इसने यही पूछा है कि z मैक्स की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना, सेम तरीका अपन सेकेंड वाला यूज करते हैं। आप देखिए मोड ऑफ z इक्वल टू z +2/z -2/z मोड, ठीक है। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसको लिखने का तरीका। मैं इसे सेट कर लेता हूं z +2/z मोड और ये +2/z और इसका अलग से मोड। तो अब आप देखिए मैंने इस फर्स्ट टर्म को तो लिख दिया क्या, 2, ठीक है, +2/mod ऑफ z। ये आपके हो रहा z के इक्वल। अब आप इस z को सीधा सीधा इस तरीके से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, जैसा हम करते आ रहे हैं वही पुराना पैटर्न 2, और ये बनेगा आपके z² -2z और लेस एंड इक्वल देन 2, ठीक है। अब इसमें यहाँ +1 और -1 दो तरफ कर दीजिए, तो ये दो तरफ +1 कर दीजिए, ये +1, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ z -1 का होल स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन 3। तो ये फाइनली क्या आया आपके, मोड ऑफ z इक्वल टू √3 और -1 है तो ये +1 आ जाएगा। ये ही आपके मोड ऑफ z मैक्स की वैल्यू है। बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है, कहीं कोई
कोई अगर डायग्राम से अगर हो जाता है तो डायग्राम से नहीं तो अपना ये वाला पैटर्न आप जरूर ध्यान में रखें जेड वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ कह रहा है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या, तो उस केस में जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। फंक्शन को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जैसे सामने आता है तो जो चीजें हम जानते हैं उन चीजों को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ हम पहले इससे स्टार्ट करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ माइनस लगेगा अपॉन 2a, तो ये जेड क्या बन गया देख लीजिए, -1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2। सीधी सीधी बात, ये क्यूबिक रूट जो है उसके दो रूट आ गए हैं, अपन जानते हैं ना, जेड क्यूब इक्वल टू 1 हो तो जेड इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सीधी बात है। तो अब जब ये से ही आ गया तो आप पहले टर्म को निकाल लीजिए। आप पहले टर्म क्या है, जेड प्लस 1 अपॉन जेड होल स्क्वायर, तो जेड इट मीन्स ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर, यानी कि ओमेगा, और यहाँ आप ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या बना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर क्या बना इसका, -1 का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या कह रही, जेड स्क्वायर, तो मैं सेकेंड टर्म ले लेता हूं, जेड स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो मैं इसको ऊपर नीचे ओमेगा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन गया आपके, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और नीचे बन जाएगा ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या बना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल स्क्वायर, इट मीन्स -1 का होल स्क्वायर, ये भी 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तो 1 आ ही रहा है। अब थर्ड वाले में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जेड क्यूब और 1 अपॉन जेड क्यूब है, तो उस केस में सीधा सीधा थर्ड वाली जो कंडीशन बन रही है डायरेक्ट ही ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, तो ये देख लीजिए 1 प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि 4 आ रहा है, तो इसने इन तीनों का प्लस पूछा है, तो देख लीजिए फाइनली आंसर क्या आया, 1 प्लस 1 प्लस 4, इट मीन्स 6 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हो सकता है ये इसके अंदर एक टर्म आगे और जोड़ दे, 4 तक कर ले, 5 तक कर ले, 6 तक कर ले, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां जहां पर भी ये 3 का गुणज आ रहा है वहां हमेशा ही 4 बनेगा, ये ध्यान रखना। बाकी सब में 1 1 1 1 ही बनेगा, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है कि इंटरवल 0 और 3 पाई में 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके कुल कितने ऐसे सॉल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करें, लेकिन वो सॉल्यूशन 0 और 3 पाई के बीच में होने चाहिए। तो हम एक काम करें, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं इसको sin x को कुछ लेट कर लेता हूं सुविधा के लिए, तो ये क्या बन गया देखो, 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर और ये 6t प्लस के रखेंगे -t माइनस 3 0, तो ये 2t स्क्वायर, चलो 2t कॉमन ले लेते हैं, आ रहा है, काम हो गया हमारा, तो ये t प्लस 3 माइनस 1 t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया देखिए t प्लस 3 और 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स t मतलब अपने साइन x था, तो ये बन जाएगा साइन x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो फर्स्ट वाला जो काम आएगा नहीं, ये काम आएगा, और इसमें साइन x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू क्या बन गया, पाई/6, ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमें देखना है कि
इस इंटरवल में π/6 यानी ये पॉइंट कहाँ कहाँ बैठ पा रहा है, हम इसको एक डायग्राम में सेट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, और इस तरीके से चलेगा, ये 0 पाई और ये 2 पाई और ये 3 पाई। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि π/6 की बात कर रहा है तो π/6 इस पे कहाँ कहाँ बैठ पाएगा 3 पाई से पहले पहले। तो यहाँ पाई है तो आपको ये बात पता है कि ये आपके क्या बन जाएगा π/2। तो पक्की बात कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ये π/6 बनेगा ये वाला। आप यहां से इसको एक लाइन बना दीजिए, इस कर्व को ये कितनी जगह काट रहा है देख लो, 1 2 3 और 4 जगह। ठीक है, तो उस कंडीशन में 0 और 3 पाई के बीच में कुल कितनी जगह कितने हल होंगे, 4 हल इसके हो जाएंगे। ये आपको तरीका ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रखी है, कह रहा है कि z-3 मोड इक्वल टू z+3 का मोड। ये पूछ रहा है कि z लाइज कहाँ, x अक्ष पर, y अक्ष पर या किसी क्वाड्रेंट में। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सीधा सीधा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो z-3 इट मीन्स क्या है, z इक्वल टू अपन जानते हैं x प्लस आयोटा y। तो ये x प्लस आयोटा y -3, इसका मोड इधर भी आप कर लें x प्लस आयोटा y प्लस 3 मोड। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये बन रहा है x प्लस 3 माइनस कर दो, माइनस में है ना, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का क्या बन जाएगा रूट, क्योंकि मोड करना है। ऐसे ही सेम इधर भी बनेगा, तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का रूट बन जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो आप देखो ये बन क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए बचा क्या है, सारी टर्म तो कैंसिल हो गई, 9 9 कैंसिल। तो ये क्या बन रहा देखिए आप, 12x इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ, अब ये z कहाँ है, तो z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। तो z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y, तो आप देखिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा आयोटा y। तो साफ साफ बता रहा है कि z लाइज ऑन y एक्सेस। बस ये इसमें आपको करना था।